क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है भाग 1 या भाग 2 में सबका क्वेश्चन हम कराएंगे। जो जितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है संपूर्ण किताब के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट के रूप में आज हम सब दिखाएंगे। क्या कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, किसको कैसे तैयार करना पड़ेगा, बेहद इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन हमको पढ़ाना है जो बोर्ड के एग्ज़ाम को हमको तैयारी के काम आएगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार आए हुए क्वेश्चन हो। और हम जितने भी फिजिक्स क्वेश्चन इसमें करवाएंगे सब अच्छे से एक क्वेश्चन जाकर तैयार कर लेना और अच्छे से इसको रिवीजन भी कर लेना, नहीं बहुत पछताओगे या फिर साल भर का डांट मेहनत सब रियाज डूब जाएगा पानी में। और देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कितने हैं बच्चे सब, इसको जितने हम क्वेश्चन बताएंगे सब पारा नोट करते रहना और अच्छे से इतने क्वेश्चन को तैयार करना, क्योंकि फिजिक्स में जितने सारा चीज़ें सब बस इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताएंगे ही कि क्वेश्चन इतने में है, इतने से है। और देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला इसमें, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको बच्चों अच्छे से पढ़ लेना, IMP क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला इसमें, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विभव। अच्छी और निरक्षी जो 1-2 साल गैप करिए, क्या हमको तो लगता है कि बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले हैं। अच्छी और निरक्षी स्थिति में जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये भी IMP है, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना और दोहरा लेना। तीसरा प्रश्न क्या बोला इसमें बेटा, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, मात्रक और विभव सहित लिखिए। विभव प्रवणता जो बार बार थ्योरी इसका पूछा गया है 1 नंबर में या 2 नंबर में, थ्योरी विभव सहित लिखने के लिए बोल रहा है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। आओ अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर में क्या बोला है, समविभव पृष्ठ तथा उनकी विशेषताएं लिखिए। समविभव पृष्ठ भी जो 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। चौथा प्रश्न क्या बोला है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसका निगमन पूछे जाता है बोर्ड के एग्जाम में। 6 नंबर क्या बोला इसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये भी IMP है। निगमन जितने भी इसमें हम आप सबको बताएंगे सब क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और रिवीजन कर लेना। 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, विलगित गोली चालक की धारिता। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। 8वां क्वेश्चन आते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट तो बहुत अच्छे से इस वाले पार्ट को भी अच्छे से रिवीजन कर लेना, जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो फिक्स इसमें है जो समांतर श्रेणी का एक कन्फर्म पूछता है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संधारित्र की प्लेट के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ऊर्जा घनत्व का जो भी पूछता है इसमें क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लेना। 10 नंबर क्या बोला है, धारा घनत्व किसे कहते हैं। धारा घनत्व भी क्वेश्चन जो 1-2 बार बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन पूछा रहता है, इसको भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको नज़रअंदाज मत करना, हम जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स के बताएंगे सब अच्छे से कैच करके उतनी ही तैयार कर लेना। पक्का बता रहे हैं, अगर इससे कम आया तो नंबर बताना उसके बाद। आओ देखते अगला बताते हैं क्वेश्चन। देखते हैं 11 नंबर से क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये भी अनुगमन वेग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ये भी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से लगा लेना और तैयार कर लेना। 12वां में क्या बोला है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो किरचॉफ का नियम 2 नंबर में 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। किरचॉफ का नियम, लूप संधि, संधि का नियम, लूप का नियम, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, और इसमें सवाल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इसको भी अच्छे से लगा लेना, किरचॉफ का नियम वाला भी। 13वां नंबर क्या बोला है, व्हीटस्टोन सेतु। बेहद इम्पोर्टेंट व्हीटस्टोन सेतु, जो जब भी ये क्वेश्चन आता है हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, और व्हीटस्टोन सेतु पे सवाल भी बहुत बार पूछा हुआ है। इसकी रचना ये सब करना, पूरा निगमन के साथ करना, व्हीटस्टोन सेतु भी अच्छे से तैयार कर लेना। 14 नंबर क्या बोला है, बायो सेवर्ट का नियम।
बायो सेवर्ट का नियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछने की संभावना भी ज़्यादा रहता है। इसमें क्या बोला है, एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जब भी पूछता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी इसमें पूछेगा हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेगा क्वेश्चन। और एम्पियर की परिपथीय नियम में जितनी भी है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना जितना भी हो सके। एम्पियर का परिपथीय नियम में से इसमें से एक फिक्स है क्वेश्चन आने की चांस पूरा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बल आघूर्ण पूछता है, बल आघूर्ण का सवाल है, सूत्र है इसमें। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका पूछा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक भी बेहद इंपॉर्टेंट इसमें है। जो भी पूछता है, अन्योन प्रेरण ज़्यादा पूछता है, स्वप्रेरण पूछेगा तो 1 नंबर या 2 नंबर में बस थ्योरी पूछ देता है कि स्वप्रेरण क्या है, किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछेगा। लेकिन अन्योन प्रेरण गुणांक पूछेगा तो वो 2 नंबर में आता है। इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लेना। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, इसको भी अच्छे से लगा लेना। इसमें जब भी पूछता है, इसमें सवाल ज़्यादा इसका पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है, वर्ग माध्य मूल मान में क्या संबंध है, इसको भी अच्छे से लगा लेना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ही है। 19 नंबर LCR परिपथ, बेहद इम्पोर्टेंट, मोस्ट जिसे बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। LCR परिपथ मोस्ट इसमें पूछता है, और इसमें का ही सवाल भी है LCR परिपथ से ही। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि बताइए। एकदम मस्त नंबर क्वेश्चन इसमें है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी अच्छे से तैयार कर लेना। 20 नंबर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका रचना क्या है, सिद्धांत है क्या, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, डायग्राम के साथ, फिगर के साथ अच्छे से इसका रिविजन और तैयार कर लेना। जितने भी क्वेश्चन इसमें करवाएंगे